स्वागत है आपका डर की दास्तान में, जहां कहानियां नहीं डर बोला करता है। आज की कहानी सच्चाई और वहम के बीच की उस पतली रेखा को मिटा देगी। तो तैयार हो जाइए अंधेरे की उस गहराई में उतरने के लिए जहां हर परछाई के पीछे छुपा है एक राज। साल 1997, उत्तराखंड के एक दूर दराज पहाड़ी गांव तलहटी में एक पुरानी कोठी थी, अलमास कोठी। गांव वालों का मानना था कि वहां रात को किसी और की दुनिया का दरवाजा खुलता है। कहते थे कि उस कोठी में जो एक बार गया वह फिर कभी नहीं लौटा। लेकिन किसी ने यह साबित नहीं किया, क्योंकि डर ने हर जुबान को सील कर दिया था। अर्जुन, एक 28 साल का यूट्यूबर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, जिसके दिल में रोमांच और रहस्य की एक अटूट प्यास थी। वो सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं था, बल्कि एक खोजी था जो सच्चाई और झूठ के बीच के पर्दे को उठाने के जुनून में पागल था। उसका मकसद था दुनिया को उन अनसुलझे रहस्यों से रूबरू कराना जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहते हैं। उसके चैनल पर पहले भी कई भूतिया जगहों की वीडियोस थीं, जहां उसने रातें बिताईं और कथित तौर पर असाधारण गतिविधियों को कैद करने की कोशिश की, लेकिन व्यूज कम हो रहे थे। दर्शकों की दिलचस्पी कम होती जा रही थी और अर्जुन को महसूस हो रहा था कि उसे कुछ नया और सनसनीखेज करने की जरूरत है। उसे एक धमाकेदार और असली कंटेंट चाहिए था, कुछ ऐसा जो दर्शकों को हिलाकर रख दे और उन्हें विश्वास करने पर मजबूर कर दे कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझा सकता। उसे एक ऐसी कहानी की तलाश थी जो उसके चैनल को फिर से जीवित कर सके। तभी उसके दोस्त नीरज ने उसे अलमास कोठी के बारे में बताया। नीरज ने उस कोठी के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थीं और उसने अर्जुन को चुनौती दी कि वह वहां जाकर सच्चाई का पता लगाए। नीरज हंसते हुए, अगर हिम्मत है तो जा उस कोठी में रात बिता कर आ, लेकिन कैमरा ऑन रखना। देखते हैं कि तू कितना बड़ा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। अर्जुन तैयार हो गया। उसने अपने सारे उपकरण जांचे, सुनिश्चित किया कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। कैमरे, ट्राइपॉड, ईएमएफ डिटेक्टर, टॉर्च, सब लेकर वह निकल पड़ा उस जगह जहां अब तक कोई जिंदा लौटकर नहीं आया, या कम से कम यही अफवाह थी। उसके मन में डर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उत्साह था। यह उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था। कोठी तक पहुंचते ही माहौल बदल गया। हवा भारी हो गई थी, जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। दूर आसमान में बिजली चमक रही थी, मानो प्रकृति भी इस जगह की भयावहता से वाकिफ हो। एक अजीब सी खामोशी थी जो अंदर तक डर पैदा कर रही थी। कोठी की दीवारों पर बेलें चढ़ चुकी थीं, जैसे बरसों से किसी ने इनकी देखभाल न की हो। लकड़ी की खिड़कियां टूटी हुई और गेट आधा झुका हुआ था, मानो किसी भूतिया कहानी का हिस्सा हो। लोहे के गेट पर जंग लगी हुई थी, जो इस बात का सबूत थी कि यहां समय ठहर सा गया है। लेकिन अंदर जाने का रास्ता खुला था। एक अजीब सा आकर्षण था जो मुझे अंदर खींच रहा था। एक चुनौती थी जिसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार था। अंधेरा ऐसा था जैसे कोई गहरा सागर हो, जिसमें डूब जाने का डर था। जैसे ही अर्जुन ने पहला कदम अंदर रखा, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। एक तेज हवा का झोंका आया और धूल के कण हवा में तैरने लगे। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे अंदर आने से रोकने की कोशिश की हो। दरवाजे के बंद होने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी, एक डरावनी प्रतिध्वनि जो मेरे कानों में बजती रही। हवा में नमी थी और कोने में मकड़ी के जाले दिखाई दे रहे थे, जो इस बात का सबूत थे कि यहां कोई नहीं रहता। वो चौंका, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। कैमरा चालू किया और बोलना शुरू किया ताकि डर को थोड़ा कम किया जा सके। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। अर्जुन कैमरे में, मैं अर्जुन हूँ और आज मैं इस कोठी में रात गुजारने वाला हूँ। देखते हैं क्या यहाँ सच में कोई है या ये सिर्फ एक अफवाह है। मैं हर कोने को छान मारूंगा और सच को सामने लाऊंगा। रात होते ही माहौल और डरावना हो गया। दीवारों से खराशों की आवाजें आने लगी। अर्जुन ने ईएमएफ डिटेक्टर ऑन किया। वो बार बार बीप कर रहा था। तभी एक कोने में उसे एक परछाई दिखी। वो कैमरा लेकर भागा उस ओर, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर एकाएक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो घूमा, कोई नहीं। अर्जुन कांपती आवाज में, ये सब स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ तो है यहाँ। अर्जुन को कोठी के नीचे एक तहखाने का दरवाजा दिखा। यह तहखाना मानो बरसों से छुपा हुआ था, एक रहस्य अपने अंदर समेटे हुए। दरवाजा जंग लगा हुआ था, जैसे किसी ने बरसों से उसे खोला ही ना हो। लेकिन अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अनजानी कशिश जो उसे उस दरवाजे की ओर खींच रही थी। उसने हिम्मत करके दरवाजे को जोर से धक्का दिया।
वो जंग लगा हुआ था, लेकिन किसी तरह उसने खोल दिया। एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, जो अंदर के अंधेरे और नमी की गवाही दे रहा था। जैसे ही वो नीचे उतरा, दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे खून से बनाए गए हो। ये निशान किसी भयानक कहानी को बयां कर रहे थे, एक ऐसी कहानी जो इस तहखाने की दीवारों में कैद थी। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वो रुका नहीं। वो उस रहस्य को जानने के लिए बेताब था जो इस तहखाने में छुपा हुआ था। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो, एक ऐसी दुनिया जो डरावनी और रहस्यमय थी। उसकी नजर एक पुराने टेप रिकॉर्डर पर पड़ी। वो धूल से अटा हुआ था, जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ भी ना हो। उस पर एक पर्ची चिपकी थी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मत चलाना। ये चेतावनी थी, एक ऐसा संदेश जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। लेकिन अर्जुन के मन में जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वो जानना चाहता था कि इस टेप में क्या है, ऐसा क्या है जो उसे चलाने से मना किया जा रहा है। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके उस टेप रिकॉर्डर का प्ले बटन दबा दिया। और तभी एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे सब कुछ थम सा गया। टेप से आती महिला की कराहती आवाज, अगर ये सुन रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है, मत रुकना, भाग जाओ, वो तुम्हारे पीछे है। ये शब्द हवा में गूंज उठे, एक चेतावनी जो उसे तुरंत वहां से भाग जाने के लिए कह रही थी। उसी वक्त अर्जुन की टॉर्च बंद हो गई। वो पूरी तरह से अंधेरे में घिर गया। उस महिला की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, और जब फिर से जली, सामने एक औरत खड़ी थी जिसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं। उसका चेहरा भयानक था, एक ऐसा दृश्य जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। अर्जुन डर से कांप उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अर्जुन को तहखाने में एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था, हमारा परिवार इस कोठी में फंस गया है। अलमास, मेरी पत्नी, वो मरी नहीं है, वो वापस आई है, लेकिन अब वो इंसान नहीं रही। अर्जुन को समझ आ गया कि यह कोई आम आत्मा नहीं, बल्कि कोई मृतकालिक राक्षसी शक्ति है जो आत्माओं को फंसाकर अपना वजूद बनाए रखती है। अर्जुन बाहर भागा, लेकिन जब गेट तक पहुंचा तो वो फिर से कोठी के अंदर ही था। वो चिल्लाया, कैमरा तोड़ा, ईएमएफ फेंका, लेकिन सब बेकार। हर दरवाजा उसे वापस उसी रूम में ले आता, और हर बार जब वह शीशे में खुद को देखता, वहां उसकी जगह कोई और होता। 1 महीने बाद नीरज ने अर्जुन की रिकॉर्डिंग देखी और वो भी कोठी पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, कैमरे पर अर्जुन की आवाज आई, अर्जुन, कैमरे पर तू आ गया, अब तुझे भी वही देखना पड़ेगा जो मैंने देखा। अर्जुन, कैमरे पर, लेकिन इस बार बाहर कोई कहानी सुनाने वाला नहीं बचेगा। क्या आपको लगता है अर्जुन वापस आया, या फिर कोठी ने एक और शिकार जोड़ लिया? नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आप भी उस कोठी की सच्चाई जानना चाहते हैं तो अगली कहानी का इंतजार कीजिए। डर की दास्तान में डर सिर्फ कहानियों में नहीं, आपके आसपास भी होता है। अगर दिल थाम के देख सकते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई दहशत के साथ।